महाराष्ट्र भाजपा की 99 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट, 79 पुराने, इनमें 10 SC ST, 13 महिलाएं, 3 निर्दलियों को भी टिकट। फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिमी से लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। इनमें 6 सीटों पर ST और 4 सीटों पर SC के लिए है। वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। 10 उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा 3 निर्दलीय विधायकों को भी भाजपा ने टिकट दिया है। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी से लड़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व CM अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को भी भोकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के बेटे संतोष दानवे को भोकरदन सीट से टिकट दिया गया है। पार्टी ने 3 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है। भाजपा की पहली लिस्ट में 3 निर्दलीय महेश बाल्दी उरान, राजेश बाकाणे देवली, विनोद अग्रवाल गोंदिया शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कोलाबा से और रितेश राणे को कंकावली से चुनाव लड़ेंगे। नार्वेकर शिवसेना और NCP विधायकों की सदस्यता खत्म नहीं करने को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। रितेश राणे मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर विवादों में है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की सीट कराड दक्षिण से अतुल भोसले को और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शिवेंद्र राजे भोसले को सातार से उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को 2024 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और NCP अजित पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडी गठबंधन को 30 और NDA को 17 सीटें मिली। इसमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और NCP को सिर्फ 1 सीट मिली। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव से NDA को 41 सीटें मिली थी। 2014 में यह आंकड़ा 42 था, यानी आधे से भी कम। 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर MBA यानी महाविकास आघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है।